हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज आप मेरे थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ ऐश्वर्या राय, जो अब बच्चन नहीं रही हैं। जी हाँ, अब वो उस बच्चन परिवार की बहू नहीं रही हैं। ये काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो गया है। वो बात अलग है कि भाई दो लोग मोहर नहीं लगा रहे हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी आ जाएगा। कब तक नहीं, क्योंकि पता तो चल ही जाएगा। और ये जो सिचुएशन है, क्योंकि दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं वो ग्लैमर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई एक बिज़नेस करता है तो वो एक अलग शहर में रह रहा है और एक एक्टिंग करता है तो वो दूसरे शहर में रह रहा है, बल्कि दोनों ही ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं। तो दोनों का साथ में आना जाना बहुत मैटर करता है। तो वही आने जाने को लेकर के ही जो चीज़ें दिख रही हैं, उसी से जो है अब कहीं ना कहीं पुष्टि होती जा रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ जो है, इस गड़बड़ की पुष्टि डेफिनेटली ये लोग करेंगे, लेकिन एक अच्छी खासी एलिबाई तैयार करके कि भाई क्या रीज़न रहा, कैसे मीडिया में ये बात बोलनी है कि भाई हमारे कंपैटिबिलिटी इशू थे, इस वजह से हमारी शादी नहीं चली। या यही एक छोटा सा एक रीज़न होता है जो बड़े बड़े डाइवोर्सेस में एक छोटा सा एक ये रीज़न होता है कि भाई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी शादी में, इसलिए तो सोचा कि चलो तलाक ले लेते हैं। तो ये भी कुछ बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनकी स्क्रिप्ट जब सब रेडी हो जाएगी कि हाँ ये सही मौका है कि अब हम ये बात कहेंगे, ऐसे कहेंगे, तो फिर ये लोग उस बात की पुष्टि कर देंगे और फिर कहेंगे कि नहीं भाई, ऐश्वर्या तो अभी भी हमारे घर का हिस्सा है और अभी भी हम लोग साथ में हैं। ऐसा नहीं है, हम बच्चे के लिए हमेशा साथ में रहेंगे, हमारा बच्चा हमारी प्रायोरिटी है, ब्ला ब्ला। जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जब तलाक लेते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं। वो बात अलग है कि फिर जो इनकी रियलिटी निकल के आती है वो तो फिर आ ही जाती है। तो यहाँ पर ये भी होगा, जल्दी होगा। कब होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी इस खबर की पुष्टि होगी। क्योंकि कब तक, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभिषेक भी जो हैं ये चाहते हैं कि लोगों को अब सच पता चल जाए। हालांकि वो आते रहते हैं, बोलते रहते हैं नहीं नहीं आई एम स्टिल मैरिड, स्टिल मैरिड। तो ये बात तो सच है, क्योंकि वो शायद हो सकता है अभी उनका डाइवोर्स हुआ नहीं है, सारी चीज़ें शायद प्रोसेस में है या प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो इसीलिए वो स्टिल मैरिड करते हैं कि भाई सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, सच भी नहीं है। तो ये गिमिक स्टॉक कर रहे हैं अभिषेक बच्चन। और मुझे लगता है कि ये बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब आप इतने बड़े रसूखदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपको हैंडल करनी होती हैं। क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा उतने उसके बड़े बड़े राज होंगे, कांड होंगे। तो उनको संभालना भी एक बेटे का कर्तव्य है। प्लस कि जब शादी हुई थी इन दोनों की, ऐश्वर्या और अभिषेक की, तो जो सिनेरियो था वो हम सब उसके गवाह हैं। एटलीस्ट मेरे जैसे लोग जो उस एरा से निकल के आए हैं, तो उन्होंने अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भी देखी होगी। शादी के वक्त जो माहौल था मीडिया में, किस तरीके से जब इन्होंने अपने रिलेशनशिप की ऑफिशियल घोषणा करनी थी तब भी इन्होंने एक सही वक्त चुना था। फिल्म गुरु जब रिलीज़ होने वाली थी या उसकी शायद स्क्रीनिंग थी, कुछ था, वहीं पर ये न्यूज़ ब्रेक होती है कि भाई ये लोगों की अब सगाई हो चुकी है या शादी होने वाली है। कुछ अपने ऑफिशियली इन्होंने किया था अनाउंसमेंट। तो बहुत बड़ी बात हुई थी। तो चलिए खैर, इन सारी बातों को हम विस्तार से करते हैं और उन पुरानी यादों को हम ताज़ा करते हैं। तो चलिए अब हम ये ऐश्वर्या के करियर के सफ़र पर मैं आपको ले चलती हूँ, और उसके करियर, उसके पर्सनल जो भी चीज़ें अब तक ऐश्वर्या की जो ऑन रिकॉर्ड हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और अभिषेक के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं ऐश्वर्या के बारे में। ऐश्वर्या ने अपने करियर की शुरुआत जो थी मॉडलिंग से की थी,
और मॉडलिंग किया करती थी और काफ़ी उनको एडवर्टिजमेंट वगैरह में वो भाग लिया करती थी, उनको काम मिला करता था। सोशल मीडिया पे आपको ऐश्वर्या के पुराने एड फिल्म्स दिखेंगे जब वो शायद एक्ट्रेस भी नहीं थे, तब आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी यंग एज से मॉडलिंग कर रही हैं। तो मॉडलिंग के प्रोफेशन में तो खूबसूरत चेहरा की ज़रूरत होती ही है, और इसी खूबसूरती को उन्होंने आगे बढ़ाया ब्यूटी पैजेंट के लिए, जहाँ पर एक ब्यूटी पैजेंट को भी एक खूबसूरत चेहरे की ज़रूरत होती है। तो वो चेहरा बना ऐश्वर्या का, जिन्होंने ये खिताब जीता। और जाहिर सी बात है, जब ऐश्वर्या, मुझे याद है जब इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, तब ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता था कि ऐश्वर्या ही जीतेगी। मैं उस दौर की बात कर रही हूँ, शायद 93 या 94 में ये जीती थी ब्यूटी पैजेंट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो। इसी 90s के ही अर्लीज़ 90s में ही जो ऐश्वर्या हैं वो ये खिताब जीतती हैं। और इस खिताब को जीतने के बाद जो है एक तरीके से मोहर लग जाती है कि हाँ, ऐश्वर्या राय सिर्फ नाम की ही खूबसूरत नहीं है, सब लोग उनको खूबसूरत मानते ही नहीं हैं, वो ऑफिशियली भी हैं, क्योंकि उनके पास जो है ब्यूटी पैजेंट है, मिस वर्ल्ड का टाइटल है। और यही होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी जो उनकी पर्सनालिटी से बता देते हैं कि उनमें कितना पोटेंशियल है, और ऐश्वर्या में वो पोटेंशियल था। ऐश्वर्या को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक ब्यूटी पैजेंट में जो सारी क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं वो सब की सब ऐश्वर्या में थी, और खूबसूरती तो थी ही। नॉर्मली जो ब्यूटी पैजेंट्स जो जीतती हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो मिस वर्ल्ड बनी है इंडिया से, वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंस है उनमें, लेकिन खूबसूरती में थोड़ा वो लैक करती हैं। मतलब उनमें एक्स फैक्टर ज़रूर है, होता है। ये जितनी भी रही हैं ऐश्वर्या के बाद की अगर मैं बात करूं, उससे पहले तो मुझे याद नहीं, लेकिन अगर मैं ऐश्वर्या के बाद की मिस वर्ल्ड जो इंडिया से बनी है, अगर मैं बात करूं युक्ता मुखी या प्रियंका चोपड़ा की, तो ये सब स्मार्ट हैं, ये खूबसूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई कलर के बेसिस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक सुंदरता जो होती है वो सारी, जो एक कहते हैं ना खूबसूरती का दूसरा नाम ऐश्वर्या है, तो ऐश्वर्या को देखकर आपको भी पता चल जाएगा कि खूबसूरती किसको कहते हैं। ऐश्वर्या की आंखें, ऐश्वर्या के बाल, ऐश्वर्या की हाइट, ऐश्वर्या का फिगर, ऐश्वर्या का बोलना, चलना, उठना, बैठना, वॉक टॉक, सभी जो है 10 on 10 था। तो डेफिनेटली ऐश्वर्या को कोई रोक नहीं पाया, और ये ब्यूटी पैजेंट वो जीतती हैं। और उसके बाद कुछ, जाहिर सी बात है, जब कोई ब्यूटी पैजेंट जीतती है तो वो कुछ समय तक फिल्मों में नहीं आती है। वहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ब्यूटी पैजेंट जीतने के बाद, आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसकी फिर एक अलग गाइडलाइंस होती है, अलग आपको उसकी वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पता होती हैं आपको करनी है। उसके बाद जब आप फ्री होते हो उस पूरे पैजेंट से, क्योंकि जाहिर सी बात है हर साल 2 साल बाद ब्यूटी पैजेंट वापस से होगा, तो कोई और बनेगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रतियोगिता में जब रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले होते हैं, तो एक्स जो ब्यूटी पैजेंट की विनर होती है वो आती है और अपना जो सिर से जो क्राउन उतार कर जो करंट ब्यूटी पैजेंट जीतती है, चाहे वो किसी भी कंट्री से जीते, उसको वो पहनाती है। तो वही हुआ कि जब तक वो पैजेंट, वो क्राउन जब तक ऐश्वर्या के पास था, तब तक ऐश्वर्या वो ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर रही थी जो उनको मिस वर्ल्ड जीतने के बाद जो ड्यूटीज़ उनको फुलफ़िल करनी थी, जो हर ब्यूटी पैजेंट जीतने के बाद लड़कियां करती हैं। वो फिल्मों में नहीं आ सकती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई होती हैं कि आप फिल्मों में काम नहीं करोगे कुछ वक्त तक। फिर उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट से फारिग होती हैं, फ्री होती हैं, तब वो फिल्मों में आती हैं। तो ऐश्वर्या ने फिर साउथ की फिल्में करी, और फिर उसके बाद 1997 में ऐश्वर्या का डेब्यू होता है और प्यार हो गया मूवी से, जिसमें बॉबी देओल थे। ये फिल्म चली नहीं, लेकिन इसके गाने बहुत चले। इसके गाने आज भी आप लोग सुनते होंगे, स्पॉटिफाई पे भी मौजूद है। और ऐश्वर्या का डांस, ऐश्वर्या की जो फिज़ीक, ऐश्वर्या की खूबसूरती,
इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई, दर्शाई गई, क्योंकि ऐश्वर्या को जब लिया जाता था तो काफ़ी ज़्यादा फोकस ऐश्वर्या की खूबसूरती पे भी किया जाता था। कैमरा वर्क उसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा दिखाता था, क्योंकि बहुत सारी औरतें जो थीं वो ऐश्वर्या को देखकर उस दौर की पागल हो गई थी, जैसे कि किसी ने भी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं है। मतलब कहा जाता है कि मधुबाला बहुत खूबसूरत थी, और भी कुछ एक्ट्रेसेस थी, मीना कुमारी, जो वाकई बहुत खूबसूरत थी। लेकिन वो ज़माना ब्लैक एंड वाइट था, तब उनकी खूबसूरती इतनी निखर के सामने नहीं आई। यहाँ पर ऐश्वर्या की खूबसूरती देखकर औरतें सबसे ज़्यादा पागल हो गई। मर्द क्या होंगे, औरतें सबसे ज़्यादा पागल हो गई। एक मेरी जानकार थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहती थी कि मेरा अगला जन्म होगा, वो बुज़ुर्ग थी, कि भाई मुझे तो ऐश्वर्या बनना है। इसने क्या हीरे मोती दान किए हैं कि ये इतनी खूबसूरत है, ऐसा क्या किया इसने पिछले जन्म में जो इतनी खूबसूरत हुई, हमें भी बनना है। तो ऐश्वर्या की खूबसूरती को लेकर जो एक क्रेज़ था, वो क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। मतलब हर लड़की ऐश्वर्या बनना चाहती थी, लेकिन जाहिर सी बात है, ऐश्वर्या ऐश्वर्या थी। और ऐश्वर्या ने फिर अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, और फिर ऐश्वर्या ने साउथ की भी साइमल्टेनियसली फिल्में करी। जैसे उनकी जीन्स फिल्म आई, जो हिंदी में इतनी खासी नहीं चली, बट वहाँ पर काफ़ी चली। मैंने देख रखी है जीन्स, गाने काफ़ी पॉपुलर थे उसके। मतलब और उस फिल्म में भी काफ़ी पैसा खर्चा किया ऐश्वर्या को और ख़ूबसूरत दिखाने का, क्योंकि वो फॉरेन में शूट थी वो फिल्म, तो उस टाइम पर सिचुएशन काफ़ी अलग होती थी। और अब तो खैर टेक्निक्स काफ़ी बदल गई हैं शूटिंग की, तो काफ़ी ज़्यादा वो महंगी फिल्म थी। तो ऐश्वर्या उस फिल्म में बहुत खूबसूरत भी लगी थी, और दिखाया भी गया था, और ऐश्वर्या का डबल रोल था ऐसा फिल्म में दिखाया गया, जबकि नहीं था, वो एक क्रिएट किया हुआ था, वो कहानी थी। तो ऐश्वर्या की पूरी जो फिल्म जर्नी है वो शुरू होती है, और उसके बाद जो है ऐश्वर्या की फिर फिल्म आती है जिसमें वो एक खूबसूरत पिशाचिन का कैरेक्टर प्ले करती हैं, यानी मोहब्बतें में। मोहब्बतें में जो ऐश्वर्या थी वो जो है शाहरुख खान की अफेयर, लव अफेयर बनती हैं, लव गर्लफ्रेंड बनती है, जो इस दुनिया से जा चुकी हैं। हालांकि इससे पहले वो हम दिल दे चुके सनम में एक गुजराती लड़की का किरदार निभा चुकी होती हैं। एक्चुअली हम दिल दे चुके सनम जो है वो 7 दिन मूवी से इंस्पायर थी, जिसमें अनिल कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी थे और नसीरुद्दीन शाह थे। और 99 में ये फिल्म आई थी, और इसके गाने निबुड़ा अगर आप देखें तो ऐश्वर्या ने पूरी जान डाल दी थी उस किरदार में। और वाकई उनका जो गाना था निबुड़ा निबुड़ा, जो डांस ऐश्वर्या ने किया था वो काबिल तारीफ़ था। और सरोज खान की कोरियोग्राफी थी, तो सरोज खान जी जिस पर अपना हाथ रख दें तो मजाल है उसकी, उस लड़की का भला ना हो। तो ऐश्वर्या भी उनमें से एक है, और ऐश्वर्या ने जी जान से मेहनत करी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये फिल्म जो थी संजय लीला बंसाली ने बनाई थी, और इसी फिल्म से जो है कहीं ना कहीं ऐश्वर्या का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया था, क्योंकि ऐश्वर्या की आंखें चार हुई थी सलमान खान के साथ में। तो सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच का जो भी झगड़ा मनमुटाव है वो सब आपको ऑलमोस्ट पता ही है, मैं उसके बारे में क्या बात करूं। फिर उसके बाद इसी झगड़े में आते हैं मिस्टर विवेक ओबरॉय कंपनी अपनी लेकर, और उस कंपनी को ऐश्वर्या ने 2 मिनट में फेल कर दिया, जब ऐश्वर्या ने विवेक ओबरॉय को धुतकार कर जो है एक साइड में बिठा दिया। तो जो विवेक ओबरॉय थे वो आए थे अपना एक छाती चौड़ी डोले शोले दिखाकर कि मैं सलमान से भिड़ूंगा, मैं एक जेंटलमैन, एक हीरो कहलाऊंगा, एक खूबसूरत लड़की की मैं हिफाजत करूंगा, मैं उसको अपना बनाऊंगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि सलमान ने भी जो विवेक को जो है वो दिखा दिया कि वो क्या चीज़ है, और ऐश्वर्या ने भी उसको बता दिया कि वो तुम्हारी चीज़ बनने के लायक नहीं है, वो तो एक चीज़ नहीं है, वो तो एक कोहिनूर है जिसको तुम एक बटर पे लगाने वाला चीज़ समझ के खाने की फिराक में हो। जिस तरीके से विवेक ने ऐश्वर्या का जो नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मैं ऐश्वर्या को अपनी आर्म्स में देखना चाहता हूँ। मतलब कि देखिए, अभी तक कोई रिलेशनशिप ऑफिशियल हुआ नहीं है, ठीक है, आपने लड़की से बात नहीं की, आप लड़की को पसंद करते हैं, आप एक तरीके से ओपनली ये कह रहे हैं कि हाँ मैं ऐश्वर्या को पसंद करता हूँ। अब क्या होता है कि
कई लड़कियां होती हैं जो नहीं चाहती हैं रिलेशनशिप ओपन हो, या वो इतनी श्योर नहीं होती हैं, लेकिन जब वो इस तरह के ढिंढोरे पीटने लगते हैं तो फिर लड़कियां ऐसे लड़कों को एक इमेच्योर लड़के का ही टाइटल देती हैं। हस्बैंड छोड़ो, बॉयफ्रेंड छोड़ो, वो उनके लिए एक इमेच्योर लड़का ही होता है। तो शायद ऐश्वर्या को भी ये समझ में आ गया कि ये भाई एक इमेच्योर लड़का है और इसका नया नया अभी करियर बना है, ये क्या मुझे संभालेगा, इसको अभी खुद संभालने की देर है। और वही हुआ कि विवेक का डबल नुकसान हुआ। एक तो लड़की खूबसूरत हाथ से गई, दूसरा करियर भी चला गया, और काफ़ी वक्त लगा विवेक को अपने आप को संभालने में। और ये बड़ी दुख की भी बात है कि विवेक एक टैलेंटेड एक्टर था, लेकिन वही बात है कि प्यार मोहब्बत का चक्कर, कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत का चक्कर भैया, लड़की का चक्कर भैया, बाबू भैया लड़की का चक्कर। तो वाकई लड़की के चक्कर में घनचक्कर बन गए मिस्टर विवेक ओबरॉय, और काफ़ी ज़्यादा विवेक को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन हाँ, अब उनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल है, अब उन्होंने शादी भी कर ली है, अब उनके 2 बच्चे भी हो गए, ठीक है, वो बात एक ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि खूबसूरत ब्यूटी पैजेंट विनर लड़की मेरी बीवी नहीं बन सकती है, और ना ही मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। इसीलिए अगर आप विवेक ओबरॉय की पत्नी देखें तो काफ़ी सिंपल सी हैं, काफ़ी एक नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की हैं, जो बिल्कुल विवेक के साथ में है, और 2 बच्चे हैं उनके, तो एक नॉर्मल लाइफ जीती हैं वो। खैर, वो एक अलग बात है कि चलो खैर जाने दो, और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी विवेक के बारे में। तो ये तो बात हो गई विवेक की भी। अब बात करूँगी मैं अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन सन 2000 में अपना डेब्यू करते हैं, और वहीं से जो है उनके करियर की शुरुआत होती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। आई थिंक अभिषेक का करियर ही चला फिल्म युवा फिल्म से, बंटी बबली, ये जो टाइम था अभिषेक की लाइफ का, इनफैक्ट धूम से मैं कहूँगी अभिषेक को थोड़ी बहुत जो है एक तवज्जो मिलने लगी। और उसके बाद जब ऐश्वर्या के साथ इनका नाम जुड़ने लगा, तब तो इनकी तवज्जो को, कहते हैं ना, एक वो मिल जाता है, एक स्प्रिंग मिल गया। लेकिन उससे पहले अभिषेक की एंगेजमेंट हुई थी करिश्मा कपूर के साथ में। करिश्मा कपूर भी उस वक्त अपने पीक पर थी जब उन्होंने अभिषेक के साथ एंगेजमेंट की। वो बात अलग है कि कुछ कारणवश इनका जो है रिश्ता टूट गया, और फिर उसके बाद ऐसा टूटा कि दोनों ने पलट कर एक दूसरे की तरफ देखा नहीं। और फिर करिश्मा ने शादी करी सन 2004 या 5 के आसपास, और उनका भी अपने पति के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप रहा। फिर उनका डाइवोर्स हो गया, तब तक 2 बच्चे गोद में आ चुके थे करिश्मा के, और फिर उसके बाद गोद में बच्चे आए और साथ ही बहुत सारी एलमनी आई, और उसके बाद जो है करिश्मा अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई अपने बच्चों के साथ में, और अपनी बहन के करियर को बनाने में, उसको सपोर्ट करने में। तो खैर करिश्मा भी अपनी लाइफ में अब सेटल है, उनके बारे में भी मैं अब कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ऐश्वर्या और अभिषेक ने सबसे पहले काम किया था फिल्म सन 2001 में आई हुई ढाई अक्षर प्रेम के, जो कि फ़िल्म बिल्कुल ही फ्लॉप थी। फिल्म चली नहीं, क्योंकि फिल्म में कुछ भी नहीं था। मैंने फ़िल्म देख रखी है तो मुझे पता था। उसके बाद जो है ऐश्वर्या और उनकी कोई एक और फिल्म आई थी साथ में सन 2003 में, कुछ ना कहो। ये फिल्म भी बिल्कुल नहीं चली, हालांकि इसके गाने काफ़ी चले, आज भी बजते हैं गाने, तो बड़ा अच्छा लगता है, गाने बहुत अच्छे रहे इस पिक्चर के। लेकिन ऐश्वर्या और अभिषेक को उस वक्त इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी। लेकिन फिर बाद में जब थोड़ा सा अभिषेक का करियर बनने लगा, तो रानी मुखर्जी के साथ में अभिषेक का नाम जुड़ने लगा, और रानी और अभिषेक ने बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया जो काफ़ी हिट रही। लेकिन वही बात है कि तब तक जो है कहाँ से किधर से जो है ऐश्वर्या बीच में आ गई, और उन्होंने एकदम से जो है ओवरटेक कर लिया कहीं ना कहीं रानी मुखर्जी को, और वो अभिषेक बच्चन को उड़ा के ले गई, और ऐसी उड़ा के ले गई कि फिर बात जो है वो शादी तक पहुंची। तो फिर सन 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हो गई। हालांकि इस शादी में भी काफ़ी ताम झाम तो हुए। पहली बात तो है, बहुत बॉलीवुड के कम लोगों को इनवाइट किया, गिने चुने लोग ही शादी में आए, और शादी को काफ़ी प्राइवेट रखने की कोशिश करी। तो इस वजह से भी काफ़ी लोग नाराज़ हुए। फिर बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो गया।
तो अभिषेक और ऐश्वर्या की अप्रैल में शादी होती है और शादी वाले दिन ही एक लड़की निकल के आती है जो कहती है कि उसने अभिषेक ने उससे शादी करने का वादा किया था, वो शादी कर रहा है तो मैं अपनी जान को जोखिम में डालने वाली हूँ। फिर वो भी एक तमाशा हुआ। उसके बाद वो दिन था और आज का दिन है, वो लड़की कहाँ है कुछ पता नहीं है। हालांकि बिग बॉस सीज़न 2 में भी उसके आने की खबर आई थी, बट उस लड़की को फिर लाया ही नहीं गया। उस लड़की ने पेपर वगैरह भी दिखाए कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन था, मैं शो में आने वाली थी, बट उसको निकाल लिया गया। क्यों निकाला, किस वजह से निकाला, वो समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद वो लड़की बिल्कुल गायब हो गई, कहाँ है, कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े जो परिवार होते हैं, इनके बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं। अब ये बात सच थी, गलत थी, क्या था, या वाकई अभिषेक ने ये किया था, ये तो भाई अभिषेक को ही ज़्यादा अच्छे से पता है, या अभिषेक की फैमिली को पता है। लेकिन जो है, एक यही बात जो मैंने अभिषेक के बारे में एक नेगेटिव सुनी थी, और उसके बाद अब मैं इनके बारे में, अभिषेक के बारे में नेगेटिव बात सुन रही हूँ कि अभिषेक का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब वो है नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो रूमर है या था, अब नहीं है, या अभी भी है, या कोई और है, ये खाली सिर्फ एक कवर करने के लिए नाम है, ये भी नहीं पता है। लेकिन नाम है, ये नाम है। और जिस महिला के साथ ये नाम जुड़ रहा है, ये महिला आज से करीबन 20 साल पहले एक म्यूज़िक वीडियो में अपना डेब्यू कर चुकी है, जो कुमार शानू का ये गाया हुआ गाना था, जो बहुत हिट रहा था उस दौरान। उस ज़माने में म्यूज़िक वीडियो काफ़ी प्रसिद्ध होते थे, चलते थे, पसंद किए जाते थे। तो उसमें जो परफॉर्मेंस था वो इसी महिला का था। तो वो दिन से लेकर अब तक वो बंदी जो है स्ट्रगल ही कर रही है। अच्छे प्रोजेक्ट करने के बाद भी उसको वो तवज्जो नहीं मिली जो शायद उसने सोचा होगा मुझे मिलेगी। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसको ऐसी नेगेटिव तवज्जो मिलेगी जो शायद उसने कभी सोची भी नहीं होगी, और उसको मिली बीते दिनों, जब उसका जिक्र आया कि भाई इसके साथ जो है एक बड़े बंदे यानी अभिषेक बच्चन का अफेयर है और इसने जो है घर तोड़ा है। देखिए, घर जो टूटता है ना, वो इसमें हाथ सिर्फ एक इंसान का नहीं होता जो बाहरी बंदा होता है, वो घर का भी बंदा होता है। क्योंकि वो आने देता है कि हाँ भाई, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैरिड हूँ सपोज़ कीजिए, और मैं घर से बाहर काम पर जाती हूँ, तो और मुझे कोई लड़का मिलता है, तो सबसे पहले ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं उस लड़के को कितना एंटरटेन करती हूँ, कितना उसको प्रोफेशनल फ्रंट पर रखती हूँ, और कितना उसको पर्सनल फ्रंट पे रखती हूँ। ये पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है। वो बात अलग है कि भाई वो एक रेयर ऑफ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली करवाई जाती हैं, प्लान होती हैं, या ज़बरदस्ती कुछ होता है, या कुछ ऐसे गिमिक्स में आपको फंसा दिया जाता है, वो एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन सबसे पहले तो आपकी खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कैसे अपने आप को बाहर की दुनिया में अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, और अगर आप एक मैरिड हैं तो कैसे करना है। तो ये सबसे पहले आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर वो तो एक बात की बात है, वो तो गलत होगी अगर वो है, या कोई और है, या अगर कोई नहीं भी है, या वैसे अगर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं उसमें जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला बाहरी मर्द या औरत तो होता ही है, साथ में आपका खुद का भी पार्टनर जिम्मेदार होता है जो वो अफेयर चलाता है। तो यहाँ पर अभिषेक का नाम यही कारण की वजह से बदनाम हुआ है, जो शायद मैंने कभी अभिषेक को इतनी बदनामी झेलते हुए कभी नहीं देखा। अभिषेक बच्चन का करियर के लिए इतनी उसको क्रिटिसिज्म नहीं मुझे लगता है मिला है, जितना कि अब उसकी शादी के जो टूटने की जो वजह को लेकर अभिषेक को इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अभिषेक का सबसे बड़ा लाइफ का जो अचीवमेंट था कि उसने मिस वर्ल्ड से शादी की है, वो उसी अचीवमेंट को संभाल नहीं सका। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। क्योंकि अब मैं बात करने वाली हूँ कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की होने की वजह क्या रही होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभिषेक जो है एक बड़े परिवार का लड़का था, वो फिल्मों में आता है, लेकिन वही सबसे बड़ी वजह यही है कि अभिषेक को वो मुकाम नहीं मिला जो उनके पिताजी को मिला है। तो उसकी वजह से अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। और दूसरा ये भी था कि अभिषेक का करियर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव में बीत रहा था, और अभिषेक को एक वो चाहिए था,
तो इसीलिए जब ऐश्वर्या उनकी लाइफ में आई या ऐश्वर्या से उनके जो रूमर सामने आए, तो उससे जो है अभिषेक को थोड़ी तवज्जो मिली कि भाई मिस वर्ल्ड इसकी गर्लफ्रेंड है। ये भी होता है ना, क्योंकि अभिषेक देखने में एक नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एक नॉर्मल लड़का है। तो एक नॉर्मल लड़के को जब एक कोई अफलातून बंदी मिलती है तो एक अलग तरीके का अटेंशन उसको मिलता है। तो ये बात जो है वो अभिषेक को भी समझ में आ गई, और कहीं ना कहीं एक पेयर भी था, क्योंकि ऐश्वर्या के साथ अभिषेक ने भी काम किया है, तो लोग देखना चाह रहे थे। और जब इनके अफेयर की खबरें शुरू हुई तो हर कोई जो है कहीं ना कहीं अभिषेक और ऐश्वर्या को कास्ट करना चाहता था। तो इससे थोड़ा प्रोफेशनल फ्रंट को भी एक बूस्ट मिलता है। अब दूसरी जो रीज़न था वो ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या बिल्कुल तबाह हो गई थी अंदर अंदर, क्योंकि बाहर की जो ज़िंदगी होती है वो अलग होती है और आपकी जो अंदर की ज़िंदगी होती है वो बहुत अलग होती है। और फिल्म स्टार की ज़िंदगी जितनी रंगीन दिख रही होती है, उस रंगीनियत के पीछे उतनी ही कालिक होती है। तो जो ऐश्वर्या थी वो पूरी तरीके से जो है तंग आई हुई थी, क्योंकि जो उनकी खूबसूरती थी वही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी, कि हर कोई लार टपकाता हुआ उनके पीछे पीछे रहता था। अब ठीक है, अब प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, काम के लिए उनके पीछे घूमे अलग बात है, बट वो और भी बहुत सारे रीजंस थे। और जाहिर सी बात है कि ऐश्वर्या ने काफ़ी टॉर्चर सहा होगा, क्योंकि एक खूबसूरत लड़की की खूबसूरती उसको जितना प्रोफेशनली उसको काम दिलवा रही थी, उतना पर्सनल फ्रंट पर भी उसके लिए जान आफत आई हुई होगी। आप समझदार हैं मैं कहाँ बात कर रही हूँ। तो ऐश्वर्या को भी एक स्टेबिलिटी चाहिए थी। अब ऐश्वर्या चाहती तो किसी बिजनेसमैन से शादी कर लेती और भग लेती और गायब हो जाती, और कुछ साल बाद आती, और कुछ साल बाद अगर आती भी तो उसको कौन सा काम मिल जाता, क्योंकि जितनी भी एक्ट्रेसेस जो शादी करके चली जाती हैं, हाँ उनके अगर हस्बैंड बॉलीवुड में हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कुछ हैं, तो चलो उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है, या उनकी खुद की फैमिली इतनी स्ट्रांग होती है तो उनको मिल जाता है। अदरवाइज़ उनको बड़ी मुश्किल होती है, वो पार्टियों में जा जा के भटक रही होती हैं। तो ऐश्वर्या को भी था कि अगर मैं निकल लूँगी यहाँ से तो फिर मैं निकल लूँगी, फिर मैं क्या करूँगी। और फिर जिस तरह से मैं इतनी खूबसूरत हूँ, अब मैं किसी बिजनेसमैन से शादी करती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया वो भी मुझे इस्तेमाल करे। एक अच्छी फैमिली में मुझे जाना है जहाँ पर मैं सिक्योर भी रहूँ और मैं अपना करियर भी लाइमलाइट में भी रहूँ, भले मैं काम करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरी एक प्रेजेंस होनी चाहिए। ऐश्वर्या राय जो है वो दिखनी चाहिए, क्योंकि जो इतना काम किया है, इतना मैंने समय दिया है, तो अब मैं भले काम ना करूं लेकिन मेरे जो एक रिस्पेक्ट है, जो पब्लिक में मैं एक पब्लिक फिगर बन के रहूं, आसपास मेरे लोग जो हैं मुझे रिस्पेक्ट से देखें। मैं तो भग ली तो मैं भग ली ना, फिर मैं क्या करूं। तो फिर उसके बाद जो है फिर ये शादी जो मुझे लगता है ये इसी वजह से हुई होगी। दोनों ने जो है कहीं ना कहीं, देखो ऐश्वर्या चाहती तो किसी ऐसे बंदे से भी शादी करती जो बहुत ज़्यादा करियर में अच्छा हो और उसका एक रुतबा हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो करियर में एक अच्छे लड़के से शादी करती, जैसे दीपिका पादुकोण है। रणवीर सिंह भी कहीं ना कहीं अपने करियर में बुरा नहीं है, अच्छा है, एस्टैब्लिश है, और दीपिका पादुकोण भी एक अच्छी एक्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं वो उसके लेवल को थोड़ा बहुत मैच करता है। यहाँ पर अभिषेक से ज़्यादा अभिषेक की फैमिली जो थी वो एक बहुत बड़े रुतबे में थी। तो ऐश्वर्या को ये भी था कि चलो कोई नहीं, ये लड़का ठीक है काम कर रहा है, और उस दौरान अभिषेक का करियर भी बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब चलना शुरू हो गया था एक तरीके से। अभिषेक का एक गोल्डन टाइम चल रहा था, इतनी अवार्ड्स, फिल्में, इनफैक्ट पूरे बच्चन परिवार का एक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा था। जया बच्चन को उसी दौरान जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल रहा था, और अमिताभ को तो मिलते ही रह रहे थे अवार्ड, कभी नेशनल अवार्ड ब्लैक के लिए। तो ये पूरा परिवार जो है रोलिंग इन मनी था, रोलिंग इन फेम, कुछ भी आप कह लो। तो ये परिवार तो अच्छा था ही। तो ऐश्वर्या को लगा कि भाई सब काम भी कर रहे हैं, सबको मिल रहा है, तो मैं भी इसमें अगर घुस जाऊं तो मेरा भी भला होगा। और डेफिनेटली ऐश्वर्या को बहुत अटेंशन मिला, रिस्पेक्ट मिला, और अभिषेक को भी जो है बहुत ज़्यादा जो है काम मिला। उसको गुरु फिल्म के लिए भी अवार्ड्स मिले, और काफ़ी अच्छा काम अभिषेक ने भी किया। ऐसा नहीं है कि अभिषेक ने अच्छा काम नहीं किया, ये वो काम करना जानता नहीं।
तो अभिषेक ने भी अपने आप को जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि मेरा करियर भी अच्छा है और मेरी शादी भी एक बड़ी खूबसूरत लड़की से हुई है, तो अब मेरे तो पॉब आ रहा है। तो इन लोगों ने वो टाइम भी देखा है और हमने भी वो टाइम को महसूस किया है कि किस तरीके से ये कहीं भी जाते थे, लोग क्लिक क्लिक करते थे, मीडिया वगैरह। आज वो बात अलग है कि ये लोग एक दूसरे को मतलब अब बचते हैं एक दूसरे के साथ में, बट उस वक्त पे तो ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ में हैंग आउट करते थे, पार्टीज़, इवेंट। तो इनका एक बहुत गोल्डन टाइम पीरियड भी हम लोगों ने देखा है। और ऐश्वर्या ने तो हॉलीवुड फिल्में भी करी हैं, बंगाली फिल्में भी करी हैं। ऐश्वर्या ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा जो है। ऐश्वर्या कोई ऐसी नहीं है कि उनके पास काम की कभी कमी रही, लेकिन डेफिनेटली अंदर खाने जो उनको काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करी, उसकी वजह से जो अब आप अभी देखिए कि ऐश्वर्या को उनके जन्मदिन पर परिवार ने, उनके जो खुद के इन लॉज ने भी विश नहीं किया, तो बॉलीवुड में भी कोई भी उठ करके उनको विश नहीं किया, किसी ने भी उनको विश नहीं किया। मतलब एक दो लोगों ने शायद मुश्किल से किया हो, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करने के बावजूद भी ऐश्वर्या को जो है वो नहीं मिला है रिस्पेक्ट। वो चाहती तो उनको कर सकते थे, वो भी अपने अर्ली 50s में आ गई हैं, तो उनको एक मिलना चाहिए एक रिस्पेक्ट कि भाई हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो एक ज़माने में ब्यूटी पैजेंट भी जीती है, तो उसका एक नाम है, रुतबा है। लेकिन किसी ने भी उसको विश नहीं किया इस बार। तो मतलब जो ऐश्वर्या का बर्थडे काफ़ी ज़्यादा खामोशी भरा रहा, और ये खामोशी जो है आने वाले तूफ़ान का संकेत देने वाली मुझे शांति लगी, क्योंकि कोई भी ऐश्वर्या के लिए ज़्यादा नहीं बोला है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अंदर की बात क्या है, किसी को क्या पता, लोग तो बात करते हैं। जी हाँ, लोग बात करते हैं क्योंकि बात करने का मौका दिया जा रहा है। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अगर अलग अलग आ रहे हैं तो फिर उसका मतलब हम क्या समझे? या तो यही मतलब समझे कि ये लोग एक छत के नीचे भी नहीं रह रहे, यही वाली बात हो गई ना। या तो ये लोग अब इनके पास काम नहीं है तो फिर इनको अब ये सब करना पड़ रहा है पब्लिसिटी के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो खैर, अब जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी होती है, शादी के बाद भी जो है ऐश्वर्या सबसे पहले अपने सरनेम के आगे बच्चन लगाती हैं। जी हाँ, वही चीज़ जो अब इन्होंने लौटा दी है, एक वक्त पे इनको विरासत में मिली थी। हालांकि अब भले इनके खुद के पास बच्चन सरनेम नहीं रहेगा जब भी इनका डाइवोर्स होगा, लेकिन इनकी बेटी के पास तो है बच्चन सरनेम, जो एक अच्छी बात है। फिर इनकी और अभिषेक की शादी के बाद ये लोग साथ में रावण नाम की एक फ़िल्म करते हैं, मणिरत्नम की, पर वो फिल्म नहीं चलती है। लेकिन जो धीरे धीरे है, अभिषेक अपना करियर में अगेन स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनकी फिल्में दोस्ताना, बोल बच्चन, इस तरह की फिल्में अभिषेक को मिल रही होती है जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। ऐश्वर्या भी धीरे धीरे अपनी फिल्मों में काम करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाती हैं और वो भी इतना एफर्ट नहीं करती हैं। फिर उसके बाद न्यूज़ आती है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है, और फिर ऐश्वर्या को 2011 में बेटी पैदा होती है, और फिर आज वो बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है और अपने टीनेजर अवस्था में आ गई है। और सबसे आप देखेंगे कि ऐश्वर्या और अभिषेक की 17 साल की शादी में उनको सिर्फ एक ही औलाद हो पाई है। अब हो सकता है इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न हो, या हो सकता है कि भाई ये दोनों हमेशा से एक ही बच्चा चाहते हो, या फिर ये हो सकता है कि भाई इनकी बनी ना हो तो इन्होंने सोचा हो कि हमने एक बच्चे को पैदा करके तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी है, अब दूसरे बच्चे के साथ हम ना करें, और अब हमसे बच्चा भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा अब ऐसा भी इक्वेशन नहीं रहा है। क्योंकि पहले के ज़माने में ज़बरदस्ती पति पत्नी बच्चा भी पैदा कर लेते थे, नहीं है प्यार, नहीं है कंपैटिबिलिटी, फिर भी बच्चा पैदा कर लेते थे। अब नहीं हो पाता क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी इमोशनली होती हैं। जब तक हस्बैंड वाइफ में इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो वो रिलेशनशिप बड़ी मुश्किल से डेवलप होता है और उसका रिज़ल्ट आ पाता है। तो यही कारण रहा कि आराध्या के बाद कोई नया मेहमान उनके आंगन में नहीं आया। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है अगर उन्होंने इस वजह से दूसरा बच्चा नहीं किया कि भाई हमारी शादी में कुछ नहीं है, तो ये सही डिसीजन था। आप देख सकते हैं कि जो आराध्या हैं वो कभी कभी अपने पिता के साथ भी दिख जाती थी, लेकिन
अपने दादा दादी के साथ वो बहुत कम दिखी हैं। जब वो बहुत छोटी थी तब वो ज़रूर दिखी होंगी, लेकिन वैसे जैसे वो अपनी माँ का 24 घंटे हाथ पकड़ी रखती हैं, अपने दादा या दादी का कभी भी मैंने नहीं देखा है। अगर वो किसी अब इवेंट पर भी गई हैं तो वो अलग अपनी माँ के साथ में ही चिपकी रही हैं। फादर के साथ थोड़ा बहुत रही हैं, अब तो वो भी नहीं रही हैं, क्योंकि जो अब वो भी समझती हैं, देखो बच्चे भी समझते हैं, वो भी उस घर में रहते हैं, उनको भी सारी बातें पता होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़े घर की जो बहुएं होती हैं, ये कसम नहीं खाती हैं कि आज से जो है ससुराल के दुख सुख सारे मेरे हैं। ये जो कसम खाती हैं, उस कसम में जो ये बड़े घर की जो बहुएं जो कसम खाती हैं वो ये खाती हैं कि आज से इस बड़े घर के जो भी राज हैं वो अब मेरे राज हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक ये भी कारण है कि जो इतनी अलग तरीके की खामोशी है इस पूरे परिवार में। तो अब जाहिर सी बात है, अब जब भी डाइवोर्स होगा तो जो ऐश्वर्या हैं उनको बच्चे के लिए तो एलमनी मिलेगी ही, साथ में बहुत सारे राज़ों को छुपा के रखने की भी उनको एलमनी मिलेगी, क्योंकि ऐसे ही होता है। ये जितने भी कपल्स होते हैं जो डाइवोर्स के बाद भी हंसते खेलते रहते हैं, साथ में दिखते हैं, इसका एक ये भी रीज़न होता है, इनके लिए फिल्म प्रोड्यूस करते हैं इनके हस्बैंड्स, जबकि डाइवोर्स हो चुका होता है। वो क्योंकि उनको पता होता है ये अपनी वाइफ को कंपनसेट करते हैं इनका मुंह बंद रखने के लिए। तो ये भी कंपनसेशन ऐश्वर्या को खूब मिलेगा, और खैर मिलना भी चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्या ने काफ़ी अपने आप को बदलने की कोशिश भी की है। ऐश्वर्या ने काफ़ी एडजस्ट किया है, बीइंग एन एक्ट्रेस, एक मिस वर्ल्ड होने के बावजूद भी अपने आप को एक टिपिकल बहू बनाने में ऐश्वर्या ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है, हो सकता है उनके अपने खुद के भी पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, उनको सिक्योरिटी चाहिए थी, अपने लिए एक फाइनेंशियल बैकअप चाहिए था, जो कि था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ अर्न किया है, मेहनत से करके अपने आप को साबित किया। वो बात अलग है कि नहीं बनी चीज़ें। अब पहले के ज़माने में कपल्स में बने या ना बने तुम्हें साथ रहना ही पड़ता था, लेकिन आजकल के जो कपल्स हैं वो नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, जितनी भी ज़िंदगी है हम उसको हंस खेल के बिताएं, रादर देन कि भाई उस पार्टनर के साथ हम ज़बरदस्ती क्यों रहें जिसके साथ हमारा कोई भविष्य नहीं है, जबकि हम एक ऐसे शख्स के साथ रहें जिसके साथ रहकर हमें अपनी जो बची कुची ज़िंदगी है उसमें सुकून मिले। तो यही कारण है कि लोग अब इतनी नकली शादियों को नहीं ज़्यादा देर तक अपने कंधे पर टांगते, जैसे पहले के ज़माने में टांग दिया जाता था कि नहीं भाई तुम्हें निभाना तो पड़ेगा ही, भले भले ही अलग अलग कमरों में सो, भले ही एक दूसरे से बात मत करो, लेकिन एक ही छत के नीचे रहो। अब ये चीज़ें इन लोगों ने करके भी देख ली होंगी और नहीं बनी होगी, तो किसकी गलती थी, कौन कितने प्रतिशत गलत है, ये तो ये लोग ही जानते हैं। या ये वो दीवारें होंगी जिन घरों में, जिन कमरों में ये रहते होंगे, उनकी दीवारों को एग्जैक्टली इनकी सिचुएशन पता होगी, बट अफसोस वो दीवारें बोल नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है, मैंने पहले भी शायद ये बारे में बात की थी। तो इसी वजह से जो इनके राज हैं वो ये दीवारें ही जानती होंगी, इनकी घरों की दीवारें, इनकी कमरों की दीवारों को ही पता होगा कि एग्जैक्टली इनके बीच में क्या मैटर था, क्या मसला था, कि भाई इनको शायद शादी के बाद ही समझ में आ गया कि भाई हमारी बन नहीं सकती है, या जो भी सिचुएशन है। अब रही बात इनकी माँ और बहन की, तो अब उनकी क्या रही होगी साइकोलॉजी, ये तो खैर मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि खुद जया बच्चन की भी मैरिज में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, तो उनको भी ये बात जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, और हो सकता है उन्होंने भी जो है कोशिश की हो रिश्ते को बचाने की। अब हो सकता है कि जब रिश्ता बचना ही नहीं चाहता हो तो इसलिए उन्होंने एफर्ट्स करने भी बंद कर दी हों, या हो सकता है कि वो खुद भी चाहती हों कि ये रिश्ता टूट जाए, ये बेमेल रिश्ता है, मैं सुखी नहीं रही, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। ये तो देखिए ये लोग ही बेहतर जानते हैं, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। और जब कभी भी ये ऑफिशियल खबर आएगी तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली बुरा तो लगेगा, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही इनकी शादी हुई है, इनका रिश्ता जुड़ा था, और ऐश्वर्या ने काफ़ी कुछ अपने आप को बदला भी। बाकायदा ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी से पहले पूजा वगैरह भी अपनी कराई, क्योंकि ये जो बच्चन परिवार है ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में यकीन रखता है।
तो ऐश्वर्या जो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, जो एक मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, दुनिया घूम चुकी हैं, उन्होंने अपने इन लॉज की बिलीव्स का सम्मान रखते हुए जो भी उन्होंने कहा करने को ऐश्वर्या ने किया। ऐसी बात नहीं है कि ऐश्वर्या ने नहीं किया, जो भी उसके रीज़न रहे। और अभिषेक ने भी जो है ऐश्वर्या के को हासिल करके कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी, मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जैसे फिल्म फेयर ट्रॉफ़ी जैसे अभिषेक ने कमाई है, वैसे ही मुझे लगता है ऐश्वर्या भी उनके लिए एक ट्रॉफ़ी ही थी, एक खूबसूरत मूर्ति थी जिनको उन्होंने बड़े प्यार से अपने हाथों में रखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको हैंडल नहीं कर पाए, या ये मूर्ति ही उनके साथ इनके हाथों में कंफर्टेबल नहीं थी। अगेन ये तो यही जाने, लेकिन जो भी था बुरा था। और जब इनकी शादी होने वाली थी तो लोग कहते थे कि भाई इनके बच्चे कितने खूबसूरत पैदा होंगे। लोगों ने तो, एक फिल्म डायरेक्टर ने, फीमेल फिल्म डायरेक्टर ने तो अपने जुड़वा बच्चों के नाम ही ऐश्वर्या और अभिषेक रख दिए थे, क्योंकि उनको लड़का लड़की पैदा हुए थे। तो इतना ज़्यादा इनकी रिलेशनशिप को लेकर इतना क्रेज़ था, और दोनों जो हैं साथ में हंसते खेलते थे। और काफ़ी, जब तक इनकी जो पीरियड चला, जो इनका बच्चे होने से पहले का जो पीरियड था, तब तक ये लोग काफ़ी हंसते खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली जब बच्चा हुआ तो ऑब्वियसली वही हुआ जो होता है कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। अब ये मसला था या क्या मसला था, ये तो यही जाने। लेकिन बच्चे के लिए भी मुझे काफ़ी दुख होता है कि उस बच्चे के लिए भी कितना प्रेशर होगा कि मैं इतने बड़े परिवार की पोती हूँ, और मेरे पेरेंट्स दोनों अपने अपने लेवल पर हैं, और उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स साथ में नहीं रह रहे हैं। मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी, मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूँगी। तो वो भी बच्ची काफ़ी कुछ उसने भी फेस किया होगा, और वो कर भी रही होगी। और जाहिर सी बात है उसकी साइकोलॉजी पर भी बहुत असर पड़ा होगा। अभिषेक ये चीज़ें समझता है। अभिषेक ने भी, मुझे लगता है, खुद भी अपने पेरेंट्स की जो इतनी ख़राब मैरिज देखी है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो मे बी वो भी ये बात जानता होगा कि ये बड़ा ही बुरा लगता है कि पहले आप अपने माँ बाप को प्रॉब्लम में फेस करते देखो, मैरिज में प्रॉब्लम फेस करते देखो, फिर खुद को करते देखो, फिर अपने बच्चों को देखो, उनके बचपन को हैम्पर होते हुए देखो, और जब वो शादी करते हैं तो वो भी अपनी मैरिज में ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो उनको सहते हुए देखो। तो ये बड़ा ही ज़्यादा सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। और आई थिंक अभिषेक को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए था, हो सकता है निकाला हो, लेकिन नहीं वो बात बनी हो, तो इसीलिए डाइवोर्स ही रीज़न रहा होगा। खैर, मुझे डाइवोर्स से कोई इशू नहीं है, ठीक है, अगर कहीं से भी समझौते नहीं हो सकते तो अलग रहना ही सही रहता है। लेकिन नुकसान तो बच्चे का ही होता है, बच्चे की साइकोलॉजी का होता है। आप भले ही बच्चों को महंगे तोहफे, घुमा दो, फिरा दो, मनचाही फिल्में दिखा दो, कपड़े दिला दो, उनको हर उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दो, लेकिन ये जो एक होता है ना, ये जो दर्द होता है, वो दर्द बहुत अलग किस्म का होता है। पेरेंट्स को अलग रहते हुए देखना, फिर उनको लाइफ में मूव ऑन करते देखना, वो बहुत ही ख़राब लगता है। तो खैर, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो गया। सो खैर, मुझे यही कहना था और यही कहना था, बोलना था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। मैंने किसी के लिए भी कोई हेट या कोई भी मैंने ट्रोलिंग नहीं कर रही हूँ, ना मैं अभिषेक के लिए कर रही हूँ, ना मैं ऐश्वर्या के लिए कर रही हूँ। आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक फॉर देयर फ्यूचर, और स्पेशली उस बच्ची को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमने उसको भी इस दुनिया में मतलब देखा है। जब उसकी आने की न्यूज़ आई थी कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है, तो काफ़ी न्यूज़ में हमने सुना था, और फिर जब वो इस दुनिया में आई तो पहली बार हमने उसका चेहरा भी देखा मीडिया में, जब ऐश्वर्या उन्हें कैमरों के सामने लेकर आई, या फिर तब देखा जब वो कैमरों के सामने उनको छुपाती हुई फिर रही थी। तो ये भी ऐश्वर्या ने काम किए हैं। तो हमने एक जर्नी देखी है, मैंने एक ऐश्वर्या की जर्नी देखी है। और अब जो ऐश्वर्या हैं वो अब अकेली, अगर ये डाइवोर्स होगा तो अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ अपनी एक ज़िंदगी जो है निकालेंगी। इस शादी से भले ही इनको नुकसान तो हुआ ही, लेकिन फ़ायदा भी बहुत हुआ, क्योंकि उनको एक जीने का सहारा, एक औलाद मिल गई, औलाद को पालने के लिए एलमनी मिल गई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, अभी बच्ची छोटी है, उसे माँ की ज़रूरत है, लेकिन जब वो बड़ी होगी उसकी खुद की भी अपनी ज़िंदगी बनेगी, वो क्या आगे करती है वो तो वो बेहतर जाने। लेकिन ऐश्वर्या के लिए बुरा लगा, और
ऐश्वर्या जो एक वक्त में घिरी रहती थी अटेंशन से, जब वो नई नई बॉलीवुड में आई थी तो हर कोई उनको अटेंशन देता था कि अरे कितनी खूबसूरत लड़की बॉलीवुड में आई है। आज वो लड़की बिल्कुल अकेली हो गई है, क्योंकि भाई जिस ख़ानदान में जाने के लिए उसने इतनी मेहनत मुशक्क़त करी, खुद को बदला, अब वो उस ख़ानदान से अब वो अलग हो चुकी है। तो जिस चीज़ के लिए उसने जो शादी की थी, तो ये तो हैंस प्रूव हो गया कि उसको अटेंशन तो चाहिए थी। जब तक वो बच्चन बहू थी तब तक उसके लिए लोगों का जो एक रवैया था वो अलग था, लेकिन आज जैसे ही वो अलग हुई है तब धीरे धीरे लोगों का नज़रिया भी उसको लेके बदल गया। तो ये बात तो कहीं ना कहीं प्रूव हो गई कि रुतबे का कितना बड़ा महत्व होता है आपकी लाइफ में। तो खैर बस चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।